हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों में चैनल में। हीरो काला, हल्क का दूसरा बेटा और स्कार का भाई। अब इसके बारे में मैंने 4 साल पहले एक वीडियो बना दिया था, मगर कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला कि इसके बारे में दोबारा से इसे बात करने के लिए। एंड आई एम लाइक, अच्छी बात है, मेहनत कम होगी और पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, बहुत हो गया। लेकिन बात यह भी है कि तब जो वीडियो थी उसकी ऑडियो थोड़ी सी खराब थी, क्योंकि मैंने ईयरफोन से रिकॉर्ड किया था और कुछ करेक्शंस भी जरूरी थी। और करेक्शन से याद आया, पिछले स्कार वाले वीडियो के आखिर में मैंने हड़बड़ी में एक बात कह दिया था कि हीरो काला जिसके साथ भी उसकी माँ कैयारा की स्पिरिट हमेशा से थी। एक्चुअली वो गलत है, हीरो काला के साथ उसकी माँ की स्पिरिट की गाइडेंस नहीं थी। भाई हरे बड़े हल्क का काला बेटा। अबे रेसिस्ट साले। अबे रेसिस्ट नहीं, इसका नाम ही तो काला है। ये भी सही है, लेकिन अगर कैसे बना हल्क का ये सीधा साधा मासूम कमजोर बच्चा इतना पावरफुल और डेंजरस? अब हालांकि सभी को पता ही होगा, मगर शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है प्लेनेट हल्कीवेन की, जब हल्क के ही कुछ दोस्तों ने हल्क को धोखा दिया, उसे धरती के बाहर धकेल दिया और वो जा गिरा प्लेनेट साकार पे। एक ऐसा ग्रह जहां उसे गुलाम बनाया गया, उससे लड़वाया गया, लेकिन देखते ही देखते वो साकार का एक रेबल बन गया। उसने लोगों का दिल जीता और रेड किंग को हराकर बना साकार का नया राजा। शैडो क्वीन कैयारा, जिसके पास गजब ओल्ड पावर्स की ताकतें थी, उसी के साथ हल्क की शादी हुई और जल्द ही हल्क बाप बनने वाला था। ग्रीन स्कार के नाम से जाने जाने वाला ये हल्क अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था, मगर एक दिन जिस स्पेसशिप में वो यहाँ पे टपका था, इल्यूमिनाटीज के उसी स्पेसशिप के सडन एक्सप्लोजन से हल्क ने अपनी बीवी और उसके पेट में पल रहे अपने बच्चे को खो दिया। जिसके बाद आग बबूला हो चुका हल्क निकल पड़ा धरती पे जाकर इल्यूमिनाटीज को मारने, अपने बीवी बच्चे का बदला लेने। मगर इस तरफ हल्क का बेटा असल में जिंदा था। शैडो क्वीन कैयारा चाहती तो खुद को उस बड़े एक्सप्लोजन से बचा सकती थी, मगर उसने अपनी ओल्ड पावर्स को अपने बच्चे को बचाने में लगा दी थी, जो बच्चा एक ककून के अंदर प्रोटेक्टेड था और जा गिरा था लावा में। और कुछ ही समय बाद उस ककून को तोड़ के लावा से बाहर निकल आया था स्कार, जिसे लोग सन ऑफ हल्क बुलाने लगे और मानने लगे कि इसके पास भी अपनी माँ कैयारा की तरह बेसुमार ओल्ड पावर्स है। और यही है सकार सन, उनका मसीहा। और ये बच्चा स्कार जा लगा ओल्ड सैम के हाथों, और ओल्ड सैम ने उसे अपने पास रख के काफी सारी चीजें सिखाई, उसे बड़ा किया, उसे बात करना सिखाया, और साथ ही में कुछ हद तक कैसे ओल्ड पावर का इस्तेमाल किया जा सकेगा ये सिखाने की भी कोशिश करने लगा, जिससे कि वो सच में महान सकार सन बने, जिस मसीहा के इंतजार में सभी जुल्म झेल रहे हैं। लेकिन ना ही इन लोगों को पता था और ना ही खुद उसकी माँ कैयारा को पता था कि कैयारा के पेट में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे थे। हल्क का एक और बेटा हीरो काला, जिसे फिलहाल तो कोई नाम नहीं मिला था, लेकिन जहाँ उस तरफ स्कार अपने पिता हल्क की तरह बहुत बड़ा मॉन्स्टर, स्ट्रॉन्ग और गुस्सैल था, वही इस तरफ हीरो काला बहुत ही छोटा, मासूम, बेचारा और लाचार था, और कमजोर होने के कारण जन्म से ही परेशानी, जुल्म और अत्याचार से वो गुजरने लगा था। ताकतवर लोगों ने उसे मारा, उसे पीटा, उस पे हंसा, उसे तंग किया। जहाँ इस तरफ स्कार से सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई थी, वही उस तरफ हीरो काला से जुड़ी हुई थी निराशा। जहाँ स्कार के साथ बचपन से उसकी माँ की स्पिरिट जुड़ी हुई थी, मगर स्कार अपनी माँ की बात सुनना जरूरी नहीं समझता था, उनके बातों को इग्नोर करता था। वही हीरो काला को सभी ने इग्नोर किया। जिसको माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके पास ही उसकी माँ की स्पिरिट नहीं थी। और एक दिन एक्समैन बोन, जो हल्क के जाने के बाद खुद को सकार का नया शासक समझता था और अत्याचार करता था, उसके आर्मी ने हीरो काला को पकड़कर अपना गुलाम बना लिया। एक्समैन बोन, उसको हल्क से नफरत थी और वो हल्क के बेटे को ढूंढकर उसे मारना चाहता था, और इसी चक्कर में वो दूसरे बच्चों को हल्क का बच्चा समझ के उनको मार रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि हल्क का एक बच्चा तो उसके ही डेरे में गुलाम बना हुआ है। और उधर स्कार देखते ही देखते बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन गया, और मॉन्स्टर स्कार को साथ में लेके ओल्ड सैम और कुछ रेबल्स अत्याचारी एक्समैन के खिलाफ लड़ने लगे। और इस तरफ हीरो काला एक दास बन के इन लड़ाइयों के बारे में, उनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और उससे हुई तबाहियों के बारे में एक आम गुलाम की तरह सुनता और कभी कभी अपने आंखों से देखता था। मगर एक दिन हीरो काला की आम गुलाम जिंदगी बदल गई, जब एक बुढ़े गुलाम ने हीरो काला को ग्रीन स्कार की कहानी सुनाई, और उस बुढ़े ने डिस्कवर किया कि हीरो काला की किस्मत क्या है।
उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, उसकी जन्मसिद्ध अधिकार क्या है, ओल्ड पावर से उसका रिश्ता क्या है, और उसने उसे ओल्ड पावर के बारे में सारी बातें बताई। जो सब सुन के हीरो काला उतावला हो गया और तुरंत फिलियन बॉर्डर में मौजूद उस एक्समैन के डेरे से भाग गया। और भागते भागते वो जा पहुंचा एक रेगिस्तान में, जहाँ दो बंदे उसे दोबारा परेशान करने लगते हैं, उसे पीटने लगते हैं। वहाँ मौजूद एक लड़की आके उन दोनों को रोक के हीरो काला को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो नाकामयाब होती है और वो दोनों उसे पीटते ही जा रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पे एक मॉन्स्टर लाइक क्रिएचर आ जाता है और उन दोनों को खा लेता है, जिससे हीरो काला की जान बच जाती है। लेकिन देन अचानक से वहाँ पे एक रेत का तूफान आ जाता है, जिससे सरप्राइजिंगली हीरो काला और वो लड़की बच जाती है। तूफान के रुक जाने के बाद वो लड़की हीरो काला को वहाँ से निकल जाते देखती है। वो लड़की हीरो काला को रुक के कुछ खा लेने को कहती है, मगर हीरो काला बिना कुछ कहे चला जाता है अपनी जिंदगी का मकसद जानने, अपने आप को पहचान। और इधर ओल्ड सैम स्कार को तैयार कर रहा था और एक्समैन बोन के खिलाफ खड़ा कर रहा था और बार बार उन दोनों की टकराव होती थी। और एक दिन स्कार और ओल्ड सैम की टक्कर हुई एक्समैन बोन का एक दास हीरो आमीन से, जिसके पास सरप्राइजिंगली ओल्ड पावर थी और वो स्कार पे बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि स्कार अभी भी ओल्ड पावर पे कैपेबल नहीं था। और तभी कयारा की स्पीड स्कार को समझाती है कि अगर हीरो आमीन को जमीन के ऊपर लटकाया जाए, अगर वो सरफेस के कांटेक्ट में ना रहे, तो हीरो आमीन ओल्ड पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे हराया जा सकता है। और पहली बार जिद्दी स्कार को अपनी माँ कयारा की बात माननी पड़ती है और वो एक चेन को एक पत्थर से बांध के हीरो आमीन को हवा में लटका देता है और उसका पेट फाड़ के उसे मार देता है। जिसके बाद इधर उधर चलते चलते रात में हीरो काला को लटकता हुआ अधमरा हीरो आमीन मिला, जो अभी भी मरा नहीं था, और वो उस चेन को तोड़ के हीरो आमीन को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब हालांकि उसे छुड़ा तो लिया था, लेकिन हीरो आमीन बहुत ज्यादा घायल था, उसकी बचने की संभावना कम थी। और ये हीरो आमीन वही बंदा था जिसको एक्समैन बोन ने बांध के रखा था जब वो ओल्ड पावर वाले एक बच्चे को हल्का बच्चा समझ के मारने गया था। और उस वक्त उस बच्चे की ओल्ड पावर हीरो आमीन में घुस गई थी और हीरो काला हीरो आमीन से उसकी ओल्ड पावर मांगता है। हीरो काला उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना ओल्ड पावर दे सकते हो। इसके जवाब में हीरो आमीन कहता है कि बुद्धू बच्चे, ओल्ड पावर कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओल्ड पावर मौत लाती है, तुम्हारे पास अगर इतनी खतरनाक पावर होगी तो आसपास मौतें और कत्लेआम तो होगी। मगर हीरो काला नहीं मानता, उसे ओल्ड पावर के बारे में जानना था, उसे ये ताकत चाहिए थी। और तभी हीरो आमीन एक छोटे से पत्थर को निकाल के हीरो काला को दिखाता है, जो असल में कोई पत्थर नहीं बल्कि एक आँख थी। वो कहता है कि ये आँख तुम्हारी तरह एक बेवकूफ बच्चे की थी जो ओल्ड पावर को कंट्रोल करना चाहता था। वो था कुआम। वो पुराने शैडो टेम्पल में उन शैडो प्रीस्ट के साथ रहता था और टेम्पल की साफ सफाई करता था। मगर जब वो बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तब उससे वो शैडो प्रीस्ट मारे गए और उनके कुछ ताकतें, कुछ ओल्ड पावर्स उसके अंदर समा गई। मगर वो उन ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाता था। वो जहाँ भी जाता था मौत और तबाही होती थी। और मैंने ही एक्समैन बोन को बताया था कि यही हल्क का बेटा है। जिसके बाद एक्समैन बोन ने उसे मार दिया था और उसे मारते ही ओल्ड पावर्स और ताकतें मेरे अंदर घुस गई थी। और अगर तुम्हें भी ओल्ड पावर चाहिए तो तुम्हें भी अपने हाथ खून से रंगने होंगे, तुम्हें मुझे मारना होगा। हीरो आमीन उसे कहता है कि मार दो मुझे, मगर हीरो काला हिचकिचाता है क्योंकि वो कोई कातिल नहीं है, उसने आज तक किसी को नहीं मारा, सिर्फ और सिर्फ मार खाया है। मगर हीरो काला को पता नहीं था कि उसके पीछे ही खड़ा था एक्समैन बोन और उसे ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। जिसके बाद एक्समैन बोन हीरो काला को फोर्स करता है, उसे आदेश देता है हीरो आमीन को मार देने के लिए। जिसके बाद हीरो काला को मजबूरन हीरो आमीन की जान लेनी पड़ती है और आमीन को मारते ही ओल्ड पावर उसके बॉडी से बाहर निकल आती है। मगर वो ताकत हीरो काला के अंदर नहीं जाती बल्कि वो सीधा ऊपर चली जाती है। और तभी एक्समैन बोन तुरंत हीरो काला का कॉलर पकड़ के उसे तोड़ देता है और उसे कहता है कि तुम अब से मेरे गुलाम नहीं बल्कि मेरे एक गार्ड हो। ये आजादी तुम्हारा तोहफा है जो तुमने किया है उसके लिए। और एक्समैन बोन उसे नाम देता है हीरो काला, द किलर ऑफ हीरो आमीन। जिसके बाद उसे कुछ आर्मियों के साथ ओकिनी भेजा जाता है स्कार को पकड़ने। और उस तरफ कुछ महीने बाद रेड किंग की बेटी प्रिंसेस उमाका के मदद से स्कार अपनी माँ की ओल्ड पावर वाली फुल फॉर्म को हासिल कर लेता है। और ओल्ड पावर के जरिए स्कार इस सकार प्लेनेट की जो राज और सच्चाई देखता है वो देख के उसका खून खौल जाता है और वो रेड किंग के साथ हाथ मिलाकर वो एक्समैन बोन को मारने निकल पड़ता है। उसके दिमाग में लिटरली एक्समैन बोन को मारने का खून सवार था और वो उसमें कामयाब भी हो जाता। मगर कुछ समय बाद
उसके रास्ते पे आ जाता है सिल्वर सर्फर। वो आया था स्कार को सावधान करने। वो सावधान करता है कि गैलेक्टस आ रहा है इस प्लेनेट को निगलने, क्योंकि इस ग्रह को कंज्यूम करने के बाद गैलेक्टस हजारों सालों तक के लिए शांत हो जाएगा। इससे सैकड़ों जिंदगियां और कई सौ प्लैनेट्स बच जाएंगे। इसलिए सिल्वर सर्फर स्कार को जल्दी से स्टोन शिप्स को निकाल के प्लेनेट खाली कर देने को कहता है, जिससे कि सभी बच जाए। मगर स्कार तो था जिद्दी और घमंडी, इसलिए जिद्दी और घमंडी बन चुका स्कार ये सब नहीं मानता। उसे लोगों को बचाने से ज्यादा वायलेंस पसंद था। वो उल्टा छलावे से सिल्वर सर्फर को अपना गुलाम बना लेता है और अपने आर्मी में शामिल कर लेता है। और इस तरफ हीरो काला हालांकि एक्समैन का गार्ड बन चुका था, मगर अभी भी वो एक भला और अच्छा लड़का था। और उसकी मुलाकात आगे जाके ओल्ड सैम से होती है, जिसने स्कार को बहुत कुछ सिखाया था। और हीरो काला ओल्ड सैम और येनरैक के साथ मिलके फिलियन बॉर्डर के कई सारे दासों को आजाद करता है, जिसके बाद आगे जाके येनरैक के साथ एक्समैन बोन के आर्मी की लड़ाई होती है। और जहां इधर येनरैक एक्समैन बोन के आर्मी से लड़ रहा था, वही उधर हीरो काला ओल्ड सैम के साथ गुलाम बन चुका सिल्वर सर्फर से मिलता है और सिल्वर सर्फर की मदद करता है कुछ गुलाम बने शैडो प्रीस्ट को बचाने में। और हीरो काला अचानक से पहली बार उसकी माँ कयारा की मौजूदगी को सेंस करता है और तभी वहाँ पे कयारा स्टॉर्म फॉर्म में आती है और एक्समैन बोन रेड किंग को सबक सिखाती है और अपने बेटे स्कार को भी वो समझाती है कि वो बेकार का जिद ना करे। उसे सकार का हीरो बनना है, सकार सन बनना है, ना कि कोई कातिल। सिल्वर सर्फर सही है, तुम गैलेक्टस को नहीं हरा सकते, तुम्हें प्लेनेट के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मगर स्कार तो था जिद्दी, उसे बस अपनी माँ की स्पिरिट, कुछ कीड़े और अपने प्लेनेट की ओल्ड पावर्स को बचानी थी और कुछ भी नहीं। तो इसलिए कयारा सिल्वर सर्फर को अपनी गुलामी से आजाद करके उसे कहता है कि जाओ। वो सर्फर को स्कार को ले जाके उसकी गलती दिखाने को कहती है। वो तबाही, वो मौतें, वो दुख दर्द जो तुम्हें देखना पड़ता है, समझाओ स्कार को कि क्या अंजाम होगा उसके जिद का। और सर्फर उसे ले जाता है, सारी चीजें दिखाता है, गैलेक्टस से लड़ने का भी मौका देता है। उसे दिखाता है कि गैलेक्टस को रोकना उसकी बस की बात नहीं। और रियलिटी को रियलाइज करने के बाद स्कार की आंखों से आंसू आते हैं। और उस तरफ जमीन पे हीरो काला पहली बार अपनी माँ क्वीन कयारा से इंटरेक्ट करता है। और इस तरफ सिल्वर सर्फर इल्यूजन को तोड़ के स्कार को दोबारा वापस अपने प्लैनेट पे ले आता है, इस उम्मीद में कि वो सही सिद्धांत लेगा। वापस आके अपने ओल्ड पावर्स का इस्तेमाल करके वो स्टोन शिप्स को बाहर निकालता है। मगर ये सब तो बस स्कार का नाटक था। वो दोबारा वही गलती करता है, उल्टा वो अभी और भी गंदा कुछ करना चाहता था, जिससे कि गैलेक्टस को ओल्ड पावर्स की लत लग जाए और उसके प्लैनेट के साथ साथ उन सारे ओल्ड पावर्स वाले ग्रहों को भी गैलेक्टस खा ले। जो बेवकूफी, जो सेल्फिशनेस देख के कयारा दोबारा प्रकट होती है और स्कार को एक वर्म होल में धकेल के उसे अपने पिता हल्क के पास भेज देती है, जिसके बाद कयारा प्लैनेट के मैक्सिमम ओल्ड पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और खुद को गैलेक्टस को खिला देती है, जिससे कि गैलेक्टस सेटिस्फाई हो जाता है और वो हजारों सालों के लिए नींद में जा ही रहा था कि तभी वर्म होल के अंदर से स्कार एक ऐसा ओल्ड पावर का ब्लास्ट मारता है, जिसके कारण गैलेक्टस दोबारा जाग जाता है और इस बार उसे ओल्ड पावर की लत लग गई थी। वो पूरे प्लैनेट को तबाह करने लगता है और प्लैनेट के सारे लोग, सारे सकारियंस इधर उधर भागने लगते हैं। वो लोग स्टोन शिप्स को चलाने की कोशिश करते हैं, मगर ओल्ड पावर के बिना और ओल्ड पावर की किसी यूजर के बिना इन स्टोन शिप्स को उड़ाना नामुमकिन था। लेकिन तभी अचानक से स्टोन शिप उड़ने लगती है। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं कि ओल्ड पावर के बिना इस शिप को इतने अच्छे से उड़ाना संभव कैसे है। इसका मतलब कोई है जिसके पास अभी भी बहुत ज्यादा ओल्ड पावर है और जो उसे अच्छे से इस्तेमाल करना भी जानता है। और तभी सभी के सामने हीरो काला आता है और एक सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उसके पास ओल्ड पावर्स है जो इस स्टोन शिप को उड़ा रहा है, जो सुन के ज्यादातर लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तभी हीरो काला ओल्ड सैम के सामने जाता है और कहता है कि बोलो इनको कि कौन हूँ मैं, बताओ इन्हें कि असली सन ऑफ सकार कौन है। और हीरो काला के इस रूप को देख के ओल्ड सैम डर जाता है और तुरंत उसके सामने सर झुकाकर सभी को बताता है कि ही इज द वन, यही है जिसके पास ओल्ड पावर है, कयारा और हल्क का दूसरा बेटा। यही है ओल्ड पावर का मालिक, ओल्ड पावर को कंट्रोल करना जिसका किस्मत है। यही है जो सकार सन है और वही हमेशा से था, बस पहले वो अपने सच्चाई से परिचित नहीं था, मगर अब उसे सब पता है, वो सब जानता है। यही है सकार सन, हमारा मसीहा। जो सुन के सब हक्के बक्के रह जाते हैं, जिसके बाद हीरो काला के बदौलत स्टोन शिप में सभी प्लैनेट से निकलने में कामयाब होते हैं और उधर गैलेक्टस ओल्ड पावर्स को कंज्यूम कर लेता है और पूरे सकार ग्रह को नष्ट कर देता है। मगर इसके बाद भी
उसकी भूख नहीं मिटती। स्कार की बेवकूफी के कारण उल्टा उसे ओल्ड पावर की ऐसी एक बड़ी लत लग गई थी कि वो निकल पड़ता है और भी ओल्ड पावर से भरे हुए प्लैनेट्स को ढूंढने। उसने इतना डिलीशियस एनर्जी कभी कंज्यूम नहीं किया था। और उस तरफ हीरो काला अपने घर का और लोगों का इस हसर को देख के गुस्से से आग बबूला हो रहा था। हीरो काला अपनी माँ और बाप के नाम पे कसम खाता है कि इस चीज का बदला वो गैलेक्टस से जरूर लेगा, किसी भी कीमत पे लेगा। वो गैलेक्टस को उस हर एक दर्द का एहसास करवाएगा जिस दर्द से ये पूरा प्लेनेट और उसके लोग गुजरे, जिस ग्रह को बड़े आराम से खा गया। और उसने स्टोनशिप को आदेश दिया गैलेक्टस की एनर्जी सिग्नल्स को फॉलो करने का। और जितना समय गुजर रहा था गैलेक्टस के लिए उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्रोध और नफरत बढ़ता जा रहा था। बदले की भावना और भी ज्यादा गहरी हो रही थी और आखिर में गियाजर नामक एक प्लेनेट पे स्टोनशिप को लैंड करवाता है, क्योंकि ये भी एक ऐसा प्लेनेट था जिसके अंदर बेशुमार ओल्ड पावर्स भरी हुई थी। मगर वह कदम रखते ही वहाँ के वॉरियर्स हीरो काला पे हमला करने और उसको पकड़ने आ जाते हैं और धमकी दे के पूछते हैं कि वो कौन है। और हीरो काला गुरूर के साथ कहता है कि मैं वो हूँ जिसे तुम आज के बाद अपना भगवान मानोगे। जिसके बाद उस प्लेनेट के खतरनाक से खतरनाक जीव इतना कि उसके राजा भी हीरो काला को दबोचने आ गए। मगर उनको ढेर करना हीरो काला के लिए चीटियां मसलना ऐसा था, क्योंकि अब हीरो काला ओल्ड पावर से बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया था। और उनका राजा आखिर में हीरो काला के सामने झुक जाता है और हीरो काला उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा भगवान कौन है। और वो राजा कहता है कि आप हो माय लॉर्ड। जिसके बाद हीरो काला उस राजा का सर पकड़ के उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है और धीरे धीरे हीरो काला इस पूरे प्लेनेट के हर एक जगह पे तबाही मचाने लगता है। इस ग्रह में रहने वालों का घर, उनका जगह, हर एक चीज को तबाह करने लगता है, जैसे मानो इस प्लेनेट का सर्वनाश बन के आया है वो। और उसकी ये भयानक जालिम हरकत देख प्रिंसेस उमाका ओल्डसैम से पूछती है कि ये तो अच्छा बंदा था ना, ये ऐसा दरिंदा कैसे बन जा रहा है। जिसका जवाब में ओल्डसैम कुछ नहीं बताता, मगर उमाका गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि बताओ ये बुरा क्यों बनता जा रहा है, तुम्हें सब पता है, तुम कुछ छुपा रहे हो बुढ़े, तुम बताओ। और ओल्डसैम डर जाता है और कहता है कि ये ओल्ड पावर है, ओल्ड पावर ही उसे बुरा बना रही है। वो जितना ओल्ड पावर का इस्तेमाल करेगा ओल्ड पावर उसके माइंड को और भी ज्यादा करप्ट करती जाएगी, क्योंकि ओल्ड पावर असल में कॉस्मिक पावर की काउंटर पार्ट है। बरसों से गैलेक्टस अलग अलग प्लैनेट्स में जाकर उनको खाता था, उनको कंज्यूम करता था। और इससे परेशान होकर शैडो टेम्पल्स के प्रीस्ट्स ने गैलेक्टस के कॉस्मिक पावर्स के विरुद्ध लड़ने वाला एक आर्टिफिशियल पावर का जन्म दिया था, जो थी द ओल्ड पावर। अब हालांकि कॉस्मिक पावर का एक काउंटर पार्ट ये ओल्ड पावर थी बहुत ताकतवर, मगर ये पावर करप्टेड थी। इस पावर में एक खामी थी कि जो भी इस पावर को ज्यादा इस्तेमाल करता है ये उसकी माइंड को करप्ट कर देती है। ये एक बिगड़ी हुई ताकत थी और अब ये ताकत हीरो काला को बिगाड़ रही है। अब ओल्ड पावर जो चाहेगा हीरो काला वो ही करेगा, और ओल्ड पावर चाहता है गैलेक्टस की बर्बादी। और अब जो हालत है हीरो काला को रोकना जरूरी है। उसे नहीं रोकने पे ब्रह्मांड पे वो एक बड़ा खतरा बन सकता है। और सच में हीरो काला बहुत डेंजरस बन चुका था। वो इस प्लेनेट पे खड़ा होके गैलेक्टस को एक संकेत भेजता है। वो संकेत भेजता है कि यहाँ हो, इस प्लेनेट पे बहुत बहुत ज्यादा लजीज और ताकतवर ओल्ड पावर्स है। वो लिटरली गैलेक्टस को ललचा के इस प्लेनेट की तरफ खींच लाने लगता है। और ये प्लेनेट अब खतरे में था, हर जगह बस तबाही थी, लोग मर रहे थे। और ये देख के कुछ रेबल्स प्रिंसेस उमाका को पकड़ लेते हैं। उमाका और ओल्डसैम को मारने की धमकी दे वो हीरो काला को रुक जाने की बात कहते हैं, लेकिन हीरो काला को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने हाथ के एक इशारे से सभी का सर फोड़ देता है और साथ में ओल्डसैम को भी मार देता है। और अब गैलेक्टस पहुंच चुका था। ये प्लेनेट अब उसके कारण तबाह हो रही थी, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। गैलेक्टस उस प्लेनेट को खा रहा था और इधर जमीन पे हीरो काला अपने ओल्ड पावर्स को निकालता है और उसे कॉस्मिक एनर्जीज के साथ मिला के दोनों को मार्च करके एक खास पॉइजन बनाता है। और ये एक ऐसा जहर था जो सीधा गैलेक्टस को खिला देता है। और भोजन का आनंद उठा रहा गैलेक्टस अचानक से चीख उठता है। ये जहर गैलेक्टस को बेशुमार दर्द देने लगती है। गैलेक्टस का चेहरा नीला पड़ जाता है। इतनी तकलीफ, इतना दर्द गैलेक्टस ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जिस दर्द को देने का, जिस पेन से गुजरवाने का कसम हीरो काला ने खाया था। और एक चट्टान पे उड़ते हुए हीरो काला गैलेक्टस के सामने आता है और उसे बहुत तड़पाने के बाद उसे धमकी देता है कि अगर तुमने इसके बाद कभी भी किसी ओल्ड पावर वाले प्लैनेट की तरफ आंख उठा के भी देखा
उसे खाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दोबारा इस दर्द से गुजरवाऊंगा, और ये वादा है मेरा कि अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि जहर की अगली डोज तुम्हारी बॉडी झेल नहीं पाएगी। और तुरंत ही गैलेक्टस उस जहर के कारण उल्टी कर देता है और उसके अंदर से सारे ओल्ड पावर्स और उसके साथ जुड़ी हुई सारी स्पिरिट्स बाहर निकल आते हैं, जिन्हीं में से एक था उसकी माँ कायारा की स्पिरिट, जिसे अब पता था कि हीरो काला उसका दूसरा बेटा है। कायारा उसके पास आती है, उसके गाल पे हाथ रखती है और उससे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर देना बेटे, मैं बचपन से तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं थी, मैं हमेशा स्कार को लेके ही बिजी थी, मुझे पता नहीं था कि मेरा कोई दूसरा बेटा भी है। मगर हीरो काला अभिमान करता है और कायारा का हाथ हटा देता है और बोलता है कि प्लीज चले जाइए। कायारा कहती है कि तुमने वो किया है मेरे बेटे जो करने की हिम्मत मैं कभी नहीं जुटा पाई, ना ही मैं, ना ही तुम्हारा भाई और ना ही तुम्हारा पिता। तुमने जो भी किया है, चाहे लोग इसे सही कहे या गलत, बस इतना जानना कि तुमसे मैं हमेशा प्यार करूंगी मेरे बेटे। और कायारा की सोल देखते देखते गायब हो जाती है, जिसके बाद अचानक से हीरो काला चीख उठता है, उसे दर्द होता है और उसके चेहरे के दाएं तरफ जहाँ उसकी माँ ने उसे छुआ था, पता नहीं क्यों चेहरे का वो हिस्सा जल जाता है। और हीरो काला की माइंड उस ओल्ड पावर के कारण और भी ज्यादा करप्टेड हो जाती है और वो क्रोध से बोलता है कि अब वो अपने भाई को ढूंढेगा, अपने बाप को ढूंढेगा। जिसके बाद शुरू होती है हीरो काला की द डार्क सन स्टोरी लाइन, जहाँ वो पृथ्वी पर जाता है और उसकी टक्कर हल्क और स्कार से होती है। ये थी हीरो काला की ओरिजिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपने फैमिली का ख्याल रखना और दूसरे के चुकाव में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।